जैन साथियों, चलिए आज बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए आपका क्लास 6 to 8 के लिए हम साइंस का आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 बनाने जा रहे हैं। ये आपका साइंस का प्रैक्टिस नंबर 2 है। इससे पहले हम इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करवा चुके हैं और आपका एसएसटी का ध्यान दीजिए, जिसका भी एसएसटी सब्जेक्ट है उसका हम 5 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। यदि आप यह सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इसके प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ से आप सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि जब तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भारों का लगभग औसत होता है। यह नियम को जाने जाते हैं, तो इस नियम को कहते हैं डॉवनायर का त्रिक नियम। ऑप्शन आपका 1 होगा। क्वेश्चन का सेकंड है। क्वेश्चन सेकंड है कि टार्ट्रिक एसिड किसका एक घटक है। टार्ट्रिक एसिड किसका एक घटक है। ये आपका बेकिंग पाउडर का एक घटक होता है। ऑप्शन आपका ए होगा। देखिए, टार्ट्रिक एसिड का सूत्र होता है C4H6O6। C4H6O6 ये आपका टार्ट्रिक एसिड का फार्मूला है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन कह रहा है इथेनॉल का सूत्र है। देखिए आपका इथेनॉल, तो इथेन होगा, इसमें आपका अल्कोहल लगा रहेगा, तो इथेनॉल आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 19 से 36 वाले तत्व किस आवर्त में रखे जाते हैं। तो इसे 4 आवर्त में रखे जाते हैं, यानी चौथी आवर्त में रखते हैं। याद रखिए आपका आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कौन है। ये आपका मोस्ले है। याद रखिए आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कौन है, मोस्ले। यानी आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया है, ये आपका मोस्ले ने दिया है। इसमें आपका याद रखिए 7 आवर्त है। टोटल कितना आवर्त है, तो 7 आवर्त है। और आपका वर्ग कितना है, तो 16 वर्ग है। 7 आवर्त है, 16 वर्ग है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन कर रहा है कि वर्गीकरण में, किसके वर्गीकरण में, देखिए 7 आवर्त 18 समूह है। अभी आपको बताया है ये आपका आधुनिक आवर्त सारणी में है। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 समूह है। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था, तो ये मोस्ले ने दिया है। याद रखिएगा आधुनिक आवर्त सारणी का जनक मोस्ले को कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन आपका है कि एक कार आधी दूरी 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से तय करते हैं और अगली आधी दूरी 30 मीटर प्रति सेकंड के के साथ तय करती है, तो कार का औसत गति क्या होंगे। देखिए औसत आपका चाल हो जाएगा। याद रखिएगा जब आपका देखिए आधे V1 से जाते हैं और आधे दूरी इसका V2 से जाते हैं, तो औसत हो जाता आपका हो जाता है। याद रखिएगा औसत आपका हो जाएगा 2V1 इंटू V2 बट्टे V1 प्लस V2। इसे आप याद रखिएगा। देखिए आपका यहाँ आ जाएगा एवरेज, यानी एवरेज स्पीड आ जाएगा 2 इंटू V1, तो 20 गुने 30 बट्टे V1 प्लस V2, तो 20 प्लस 30। अब इसको क्या कीजिए, अब इसको गुना कर दिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 12 पर डबल जीरो जाएगा आपका बट्टे 30 20 50 0 0 कट जाएगा। 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, आपका आ जाएगा 24 आ जाएगा। इसका आंसर आपका 24 मीटर पर सेकेंड होगा। ऑप्शन 3 होगा। ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन आपका 7 है। क्वेश्चन कह रहा है एक पिंड का वजन 9.8 न्यूटन है। अब देखिए किसी पिंड का वेट कितना है, 9.8 न्यूटन है, तो कह रहा है इसका द्रव्यमान क्या होगा। तो आपको पढ़े होंगे क्लास 11th में कि W यानी वेट क्या होता है, M इंटू जी होता है। यहाँ से आप M का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। मास बराबर क्या होगा, W बट्टे जी होगा। W बट्टे जी होगा। मास होगा आपका वेट बट्टे वेट, यानी डबल बट्टे जी होगा। W कितना आपका 9.8 न्यूटन है और जी का वैल्यू कर आपका 9.8 लेने के लिए आप दोनों को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा आपका 1 आएगा, यानी आपका जगह 1 kg। तो यहाँ से आपका वेट कितना आ गया, यानी द्रव्यमान कितना आया, यानी मास कितना आया, तो 1 किलोग्राम आया। ऑप्शन आपका क्या आएगा, 4 आएगा, 1 किलो। क्वेश्चन आपका 8 है। क्वेश्चन है कि आसमान में उड़ते हुए पक्षी किस प्रकार की ऊर्जा विद्यमान होती है। तो देखिए इसमें आपका गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होते हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 ग्राम और 4 ग्राम के 2 द्रव्यमानों वाले पिंड समान गतिज ऊर्जा से घूम रहे हैं, तो उनके रैखिक संवेग का परिणाम का अनुपात क्या होगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप पढ़े होंगे आपका क्लास 11th में कि काइनेटिक एनर्जी
और यानी मोमेंटम में रिलेशन क्या होता है। तो याद देखिए P बराबर यानी आपका मोमेंटम हो जाता है √2 काइनेटिक एनर्जी, 2 काइनेटिक एनर्जी, याद रखिए 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू मास होता है, ठीक है। 2 km हम याद किए थे, P बराबर √2 km, इसे आप याद रखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ कह रहा आपका कि दोनों का काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम है। अब देखिए यहाँ से आपका रेशियो हम डायरेक्ट निकालते हैं, आपका देखिए P1/P2 हम रेशियो डायरेक्ट निकालते हैं। आपका जो √2 km, तो काइनेटिक एनर्जी तो आपका दोनों में क्या है, सेम है। और यहाँ KEM, एम कितना आपका पहला में 2 किलोग्राम है, यहाँ 2 लेते हैं, बटे आपका जो यहाँ पर 2 काइनेटिक एनर्जी इंटू एम कितना आपका 4 है। तो के कट गया, ठीक है, के अब 2 कट गया, यहाँ से ये 2 दूनी 4 कट गया, आपका जगह 1/√2 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका P1/P2 आ गया कितना, 1/√2 आ गया। इसका अनुपात होना चाहिए 1/√2 होना चाहिए। देखिए आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 2 में √2:1, तो कोई बात नहीं, आपका यहाँ कहा नहीं है किसका अनुपात मांग रहा है, तो हो सकता है आपका कि P2/P1 मांगता हो। यहाँ से आपका P2/P1 निकालेंगे तब तो आपको आ जाएगा √2:1 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन आपका आ जाएगा ऑप्शन 2 आ जाएगा और √2:1। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन करा देखिए कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण और चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का अनुपात होगा, कितना होता है। देखिए आपको पता होगा कि पृथ्वी पर यदि गुरुत्वात्वरण G है तो चंद्रमा पर कितना होता है, G/6 होता है। तो अनुपात करेंगे तो G कट जाएगा, आपका आएगा 1:1/6 आएगा। तो हम क्या करें, यहाँ पर आप 6 को हटाने के लिए 6 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कीजिए, 6 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कीजिए, 6 से कट जाएगा, आपका आ जाएगा 6:1 आ जाएगा, 6:1 आ जाएगा। यानी आपका ऑप्शन 1 होगा, ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन है कि गड़गड़ाहट की आवाज़ की वजह होती है, यानी गड़गड़ाहट की आवाज़ क्यों आती है। देखिए आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा कि ध्वनि के बादलों और भूमि जैसे कई परावर्तक सतह से क्रमिक परिवर्तन होता है, इसीलिए गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है, ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा इमारतों को नुकसान पहुंचा सकता है, निम्न में से कौन सा इमारतों को नुकसान पहुंचा सकता है। चलिए हम ऑप्शन देखते हैं आपका। देखिए 12 हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, सुपरसोनिक विमान से उत्पन्न आघात तरंगे, ऑप्शन आपका 3 होगा। क्वेश्चन आपका 13 है। क्वेश्चन है कि दो सतहों के अनियमितताओं का क्या होता है जो अस्थैतिक घर्षण का कारण बनता है। आपका जगह ऑप्शन 4 इंटरलॉकिंग, क्या होता है, इंटरलॉकिंग, ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक दूसरे से d दूरी पर स्थित कैपिटल M और स्मॉल m द्रव्यमान वाले दो वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आपको पता पढ़े होंगे आप क्लास 11 में कि दो द्रव्यमानों के बीच आपका यहाँ एक कैपिटल M दिया, एक स्मॉल m दिया और बीच में दूरी d है। तो आकर्षण बल क्या लगता है, इसका फॉर्मूला होता है आपका F बराबर हो जाएगा G कैपिटल M इंटू स्मॉल m बटे R²। तो R का जगह क्या है, D है, तो D² हो जाएंगे। अब देखिए कर ये किसके स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, देखिए सॉरी कर ये किसके व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये किसके इन्वर्स है, D² के इन्वर्स है। यानी आपका फोर्स जो है ये यानी दूरी के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के साथ बदलता है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1 आएगा कि उनके बीच की दूरी के नहीं 1 नहीं आएगा, आपका ऑप्शन 2 आएगा, उनके बीच की दूरी का वर्ग, यानी उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं उनके बीच में लगने वाले आकर्षण बल, ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन देखिए 15 है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और उनकी तरंग दैर्घ्य 4 मीटर है, तो ध्वनि की चाल क्या होगी। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, देखिए आपको फार्मूला याद रहेगा तभी क्वेश्चन बनेगा। आप देखे होंगे इस बार बीपीएससी में आपका इसी टाइप का आपका न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपका एग्जाम में न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आएगा ही, तो आपको इसको बनाना ही होगा, ऐसा नहीं आप इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। तो क्वेश्चन को आपको बनाना ही होगा, तो आपको फार्मूला याद रखिए। जितने फार्मूला आपको हम बताते जाते हैं सभी को आप एक कॉपी में लिखिए और उसे आप याद रखिए, तभी क्वेश्चन आपसे बनेंगे। अब देखिए यहाँ कर आपका
की फ्रीक्वेंसी दिया है और तरंग दैर्घ्य दिया है। अब कह रहा है कि तरंग की चाल क्या होगा, तो आप पढ़े होंगे कि v बराबर एफ लेमडा होता है। v बराबर एफ लेमडा होता है। एफ क्या फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी आपका 50 हर्ट्ज है और आपका लेमडा क्या है, वेवलेंथ है, तो आपका 4 मीटर है। तो आप 50 को 4 से गुना कीजिए, कितना आएगा 200 आएगा। तो आपका वेग क्या आ जाएगा 200 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, तो आपका फार्मूला याद रहना चाहिए। फार्मूला याद रहेगा तभी आपसे क्वेश्चन बनेंगे। इसका आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन 1 आ जाएगा, ऑप्शन 1 आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन 16 है, क्वेश्चन कर आपका कि एक साधारण क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन कर एक साधारण लोलक में विस्थापन आयाम के बराबर होता है, यानी एम्पलीट्यूड के बराबर होता है। तो कह गतिज ऊर्जा कितनी होगी। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर आपका देखिए एक पेंडुलम है, ये कह रहा है इसका जो विस्थापन है वो एम्पलीट्यूड के बराबर है। अब देखिए एम्पलीट्यूड आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, तो यहाँ से आपका यहाँ जाएंगे तो ये तो आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। जब इसका स्पीड क्या हो 0 हो जाए तब आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, यही आपका एम्पलीट्यूड होता है। तो ये कह रहा है एम्पलीट्यूड के बराबर आपका डिस्प्लेसमेंट है, तो कह रहा है इसका गतिज ऊर्जा यहाँ क्या होगा, तो यहाँ पर आपका इसका स्पीड क्या होता है 0 होता है। तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा 0 होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है आपका 1/2 m × v²। तब v 0 होता है, 0 का स्क्वायर करने का क्या आएगा 0 ही आएगा। तो यानी आपका क्या आएगा काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा क्या होगा तो 0 होगा। ऑप्शन आपका 2 होगा, 0 होगा, ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। आपको पता होना चाहिए कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये आपका कितना दिया 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया गया है और कह रहा है उस पर बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई के दुगुनी है। आपका जो प्रतिबिंब बन रहा है उत्तल लेंस में वह उसके लंबाई के दुगुनी बन रहा है, ठीक। तो कह रहा है लेंस से वस्तु की दूरी क्या होगा। देखिए कह रहा है आपका कि उससे बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई से दुगुना है। तो यहाँ पर आवर्धन क्या आ जाएगा आपका आवर्धन। देखिए आप पढ़े होंगे कि हाइट ऑफ इमेज बट्टे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, तो ये दुगुनी है। तो देखिए लेकिन यहाँ पर आपका निगेटिव होगा क्योंकि आपका उल्टा इमेज बनता है उत्तल लेंस में, ठीक है। तो आपका आ जाएगा क्या, तो ये आपका 2h होगा, तो ये आपका h होगा, लेकिन ये माइनस होगा, h आपका कट जाएगा, यहाँ -2 आ जाएगा, यानी इसका आवर्धन कितना दिया आपका -2 दिया है। आप पढ़ेंगे एक फॉर्मूला था आपका v/u आवर्धन, यानी m बराबर v/u होता है। यहाँ से आपका v आ जाएगा आपका -2u के बराबर, v आ जाएगा आपका -2u के बराबर। आप फॉर्मूला आपका लगा दिए लेंस फार्मूला 1/v - 1/u बराबर 1/f। इसका यूज कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 1/v की जगह आपको -2u लिख सकते हैं, -u बराबर आ जाएगा आपका 1/20 आ जाएगा। अब एलसीएम कीजिए, आपका आ जाएगा -3/2u बराबर आपका 1/20 आएगा। 2 से आपका कट जाएगा, 2 देंगे 20 कोना कोनी गुना कीजिए, आपका u बराबर आपका आ जाएगा u बराबर -30 सेंटीमीटर आपका आ जाएंगे, u आपका -30 सेंटीमीटर आ जाएंगे। ऑप्शन आपका 1 होगा। ये सभी क्वेश्चन आप क्लास 10th में भी बनाए होंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन आपका 18 है। देखिए आपको क्वेश्चन 18 है, इसमें आपको मिलान करना, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। देखिए आपका एस्ट्रोजन है, तो एस्ट्रोजन ये आपका क्या है, ये आपका महिला हार्मोन होता है, यानी महिला सेक्स हार्मोन होता है आपका एस्ट्रोजन, ठीक है। तो आपका देखिए बी का तो 3 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, ठीक। फिर आपका बी का 3 होगा, फिर आपका क्या है ऑप्शन ए में एंड्रिलिन। तो एंड्रिलिन इसका जो आपका ऑप्शन एंड्रिलिन ए का हो जाएगा 1, गुस्सा डर के लिए एंड्रिलिन आपका हार्मोन्स होते हैं। ऑप्शन आपका यानी ए का 1 होगा, ठीक। इंसुलिन आपका क्या है, इंसुलिन एक ग्लूकोज है, ठीक है। तो सी का 4 हो जाएगा। अब डी बच गया था, डी का आपका क्या होगा 2 होगा। अब देखिए कौन सा ऑप्शन आपका होगा, ठीक है। 18 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो देखिए आप सही से देखेंगे तो आपका ऑप्शन यानी 1 3 4 2 ऑप्शन आपका 3 आएगा, ऑप्शन 3 आएगा 1 3 4 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन है कि किसी प्रतिरोध को किस प्रकार से जोड़ने पर बल्ब की तीव्रता कम हो जाएगी। आप ध्यान से देखिए, आपको यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। अगर बल्ब की तीव्रता कम हो जाएगी यानी बल्ब में जो करेंट होंगे वो आपका क्या होगा कम हो जाएगा, तब तो उसका तीव्रता यानी जो आपका रोशनी है वो कम हो जाएगा। तो यानी करंट कम होगा। और करंट कब वो कम होगा, अब देखिए ध्यान दीजिए, मान लीजिए 2 का रेजिस्टेंस आपका है, ठीक है, R दोनों का रेजिस्टेंस R है। अब देखिए इसको एक बार सीरीज में जोड़िए, ठीक है। तो R + R सिंपल जुड़ जाता है आपका सीरीज में, तो कितना होगा 2R हो जाएगा, ठीक है, 2R हो जाएगा।
अब देखो टू आर हो गया आपका, आप फॉर्मूला लगाएंगे V बराबर आई आर, ध्यान दीजिए V बराबर आई आर, तो आई इंटू यहाँ टू आर हो जाएगा, यहाँ से आई निकालेंगे आपका आएगा क्या V बट्टे टू आर आएगा, ध्यान दीजिए V बट्टे टू आर आएगा, यहाँ पर एक करंट आया। अब इसी को हम जोड़ते हैं किस में, पैरेलल में जोड़ते हैं, तो आपका क्या आएगा, यानी आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका आएगा R/2, R और R को दोनों रेजिस्टेंस को जब पैरेलल में जोड़ेंगे तो R/2 आपका R इक्विवेलेंट आएंगे। यहाँ से जब आप I निकालेंगे आपका जगह क्या 2V/R आ जाएंगे, ठीक है। ये देखिए आपका 2V/R ये आपका अधिक है और कम कौन है, तो V/2R कम है, तो यानी सीरीज में जोड़ेंगे तब तो आपका करंट कम पास होगा, और जब कम पास करंट होगा यानी क्या होगा, तीव्रता कम हो जाएगा, तो यानी सीरीज में जोड़ने से तीव्रता कम हो जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। देखिए आपको देखने में लग रहा है क्वेश्चन आसान है, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन समझने वाला है, उसको आपको समझना होगा तभी क्वेश्चन ऐसे बना सकते हैं। क्वेश्चन देखो 20 है, क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन का आपका कि आपका कथन दिया है कि इथेनॉल में सोडियम एथोसाइड के साथ अभिक्रिया पर ब्रोब्यूटेन एक प्रमुख उत्पाद के रूप में 2 ब्यूटेन देता है। आपका ये सही है, ठीक है, ये कथन का सही है। आपका कारण देखिए क्या है, कारण ब्यूटेन 1 ब्यूटेन 2 के तुलना में ब्यूटेन 2 के तुलना में अधिक स्थिर होता है। ये आपका गलत है। ब्यूटेन 2 ही आपका ब्यूटेन 1 से अधिक स्थिर होता है, तो आपका कारण आपका गलत है, ठीक है। कथन सही है, कारण गलत है। कथन सही है, कारण गलत है, किस में है, ऑप्शन आपका 3 में है। कथन सही है, कारण गलत है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन कर आपका कि मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एस क्रोमोसोम यानी शुक्राणु किससे प्राप्त होता है। आपको पता होगा कि देखिए कि मनुष्य में आपका 23 जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिसमें से आपका 22 जोड़ी सेम होते हैं, 22 जोड़ी सेम होते हैं और 23वां जोड़ी अलग अलग होता है। आपका देखिए मेल में आपका क्या होता है, XY होते हैं, और फीमेल यानी पिता में XY होते हैं और माता में XX होते हैं। जब पिता से जब आपका Y क्रोमोसोम और आपका माता से X आते हैं तो XY मिलकर ये लड़का का जन्म देता है, यानी लड़का का जन्म देता है। यही कर आपका कि पुरुष को उसके पिता से क्या मिलेगा, पुरुष को X क्रोमोसोम कहाँ से मिलेगा, तो भाई पिता से तो Y मिलता है, लड़का में तो पिता से Y मिला, X कहाँ से मिला, तो X आपका माता के क्रोमोसोम में से मिला। तो क्या होगा आपका ऑप्शन, क्या होगा ऑप्शन 1 होगा, माता से। ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन का 22 है। क्वेश्चन कर रहा है कि किस तंत्र तरल अवस्था को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है, यानी कौन सा तंत्र एक स्थान से तरल अवस्था को दूसरे स्थान तक संचरण करती है। तो ये आपका है संवहनी संबंधी, क्या होगा ऑप्शन 2 होगा, ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन 23 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है। तो ये आपका जैलम है। जैलम मृत कोशिकाओं से बना होता है और जैलम का कार्य होता है कि यानी जल का परिवहन करना होता है, आपका जैलम का कार्य होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन कर रहा है कि अमीबा, पैरामैग्नीशियम और बैक्टीरिया किसके द्वारा बनते हैं। ये आपका बहुविखंडन के द्वारा बनते हैं। ये सब क्या है, तो ये सब का एक कोशिकीय जीव है। अमीबा, पैरामैग्नीशियम ये एक कोशिकीय जीव है जो आपका बहुविखंडन से यानी बनते हैं, ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन कर रहा है कि कोरोना वायरस का नाम कहाँ से पड़ा है। कोरोना वायरस का नाम कहाँ से पड़ा है, तो ऑप्शन 1 होगा क्रोन लैक प्रोजेक्शन जैसे अनुमानों के कारण, ऑप्शन 1 होगा। क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन कर रहा है कि कॉन्सर्ट हॉल और सिनेमा हॉल के छतों को कैसे बनाया जाता है ताकि ध्वनि का परिवर्तन के बाद हॉल के सभी कोने तक पहुंचाया जा सके। यह इसलिए आपका यानी वर्गाकार बनाते हैं, वक्रीय बनाता है, ऑप्शन क्या होगा 4 होगा, वक्रीय, ऑप्शन 4 होगा। क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन कर रहा है कि मानव शरीर के आंतरिक अंगों की छवियां प्राप्त करने के लिए किस उपकरण में अल्ट्रासोनिक तरंग का उपयोग किया जाता है। तो ये करते किसमें, तो अल्ट्रासाउंड स्कैनर में करते हैं, ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन कर रहा है कि मुक्त रूप से गिरने वाली किसी वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला त्वरण इसके किससे स्वतंत्र होता है। तो देखिए त्वरण जो होता है ये आपका द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। देखिए द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है आपका त्वरण, ठीक है, क्योंकि देखिए आपका मास कुछ भी हो, आपका देखिए m ×
जी होगा। अब जब इसमें हम m से भाग देंगे तो आपका एक्सेलरेशन क्या आएगा, g आएगा। तो ये आपका मास पर डिपेंड नहीं करता है, यानी द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन कर आपका कि एक 100 ग्राम वजन की गेंद 70 मीटर ऊंचे भवन पर रखी जाती है, तो गेंद का स्थितिज ऊर्जा क्या होंगे। ठीक, आपका क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा क्या जाएगा, आपका h हैट है, तब आपका जाएगा mgh। क्या होगा, mgh। m आपका कितना है, 100 ग्राम है, तो उसे kg बदलिए 1000 से भाग दीजिए। ठीक है, g का मान 10 ले लीजिए, दिया हुआ है। और आपका h कितना है, 70 मीटर, 70 ले लीजिए। आपका 1 0 कट जाएगा, 1 0 यहाँ से कट जाएगा, आपका 1 0 यहाँ से कट जाएगा, आपका आएगा कितना, 70 जूल आ जाएगा। कितना होगा, 70 जूल हो जाएगा आपका। देखिए किस ऑप्शन में है, 70 जूल, ऑप्शन आपका 2 में है, 70 जूल ऑप्शन 2 होगा। क्वेश्चन आपका 30 है। क्वेश्चन 30 है, ये आपका बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये आपका क्लास 11th का क्वेश्चन है। ठीक है, आप पढ़े होंगे क्लास 11th में हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, तो इसी का क्वेश्चन है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से आपका ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर आपका कि यदि 85 डिग्री सी तापमान वाले 2.5 लीटर गर्म पानी को 4.5 लीटर ठंडे पानी के साथ मिलाया जाता है, तो संतुलन ताप तक पहुंचने पर ठंडा पानी का तापमान 15 डिग्री बढ़ जाता है। अब देखिए मिलाने पर जो ठंडा पानी था उसका तापमान कितना बढ़ गया, तो 15 डिग्री बढ़ गया। आप पढ़ेंगे क्लास 11th में कि यह आपका होता है डेल्टा क्यू बराबर ms डेल्टा टी। क्या होता है, ms डेल्टा टी। अब देखिए यहाँ क्या आपका ऊर्जा का कोई लॉस नहीं हो रहा है, तो जो आपका यहाँ से आपका आ जाएगा, यानी आपका यहाँ से आ जाएगा आपका कि ms डेल्टा T1 बराबर m, यहाँ m1 कर दो, m2s डेल्टा T2 हो जाएगा। एस तो आपका सेम है, ये कांस्टेंट होता है आपका, तो यहाँ से आपका आ जाएगा m1 डेल्टा 1 बराबर m2 डेल्टा 2 हो जाएंगे। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। m1 कितना आपका, ये 2.5 लीटर है, डेल्टा T1 बराबर ये आपका कितना है, ये आपका है 4.5 है, डेल्टा T2 ये दिया आपका 15 डिग्री से क्या होता है, बढ़ जाता है। डेल्टा T2 दिया आपका कितना, 15 दिया है। ठीक, यहाँ से आप क्या कीजिए, 5 से काटिए, आपका 2.5 है, आपका कितना 2.5 है, 2.5 है यहाँ। ठीक है, 2.5 पॉइंट बढ़ेंगे आपका, यहाँ 0 आएगा, यहाँ भी पॉइंट बढ़ेंगे आपका 0 आएगा, ये आपका 10 कट जाएगा। आप क्या कीजिए, 5 से काटिए। चलिए इसको सही से लिखते हैं हम, यानी 25 डेल्टा T बराबर 45 गुने 15, 25 डेल्टा T1 बराबर 45 गुने 15। ठीक, आप यहाँ से कर सकते हैं, आप 5 6 25, 5 दिया 15, 15 में 45। आपके यहाँ जाएगा आपका डेल्टा T1 बराबर यानी 9 27, डेल्टा T1 बराबर आपका आ जाएगा कितना, 27 आ जाएगा। ठीक है, डेल्टा T1 27 आ जाएगा। यहाँ से आप कर सकते हैं, तो आपका 85 माइनस जो बाद का टेम्परेचर होगा, यानी ये बराबर 27, यहाँ से आप T निकाल सकते हैं, यानी बाद का टेम्परेचर T2 मान लीजिए इसको, T2 ये आपका कितना आएगा, आपका जाएगा 85 माइनस 27, आप इसे माइनस कीजिएगा तो ये कितना आएगा आपका आ जाएगा 8 7 15 6 5 58 आएगा, कितना 58 डिग्री सी आएगा। अब देखिए 58 डिग्री से आया, अब 15 डिग्री इसका तापमान घट गया था, तो हम 58 में से अब 15 डिग्री माइनस करेंगे तो आपका जाएगा 43 डिग्री सी, 43 डिग्री सी, तो आपका ऑप्शन 2 आ जाएगा। तो ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ये आपका क्लास 12 से आपका थर्मोडायनेमिक्स से क्लास 11 से थर्मोडायनेमिक्स से ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु के वेग का परिवर्तन की दर नियत हो, यानी वेग के परिवर्तन की दर क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग के परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी तुरंत क्या हो, नियत हो, यानी नियत में कांस्टेंट हो, क्या कांस्टेंट हो। तो कह रहा इसका औसत वेग कितना होगा। जब आपका एक्सेलरेशन आपका क्या हो, कांस्टेंट हो, तो औसत वेग होता है, याद रखिए औसत वेग होता है आपका प्रारंभिक वेग प्लस फाइनल वेग बटे 2 होता है। इसे आप याद रखिएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग का योग का आधा होता है। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन कर रहा है कि अधिक मात्रा की वजह से चॉकलेट सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। तो देखिए चॉकलेट में आपका निकेल अधिक होता है, जिसके कारण चॉकलेट यानी हानिकारक होता है।
चॉकलेट हानिकारक होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन कर आपका कि CH3, CH2, CH3 का यूपीएससी नेम क्या है। तो आप इसका जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपका ऐसा आएगा, ठीक है। ये आपका इसका स्ट्रक्चर बनेंगे तो आपका ये ऐसा आएगा। ये आप क्लास 11th में पढ़े होंगे, ठीक है। क्लास 11th में पढ़े होंगे, आप क्लास 11th में पढ़े होंगे। ये आपका ऐसा आएगा, ठीक है। ये क्या है, तो ये आपका है यानी प्रोपेन है। क्या है, 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है। 3 कार्बन है प्रोपेन हो जाएगा। 1 कार्बन रहता है आपका मीथेन होता, ठीक है। 1 कार्बन आपका मीथेन होता है। ये आपका 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है। प्रोपेन हो जाएगा, ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन 34 है करा है किस प्रकार का उत्तक नारियल का भूसी बनाता है। नारियल का भूसी बनाता है। किस प्रकार का उत्तक नारियल का भूसी बनाता है। 34 को जगह आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन 35 है करा है कि शुक्रवाहिका सामान्य मार्ग के निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर आने वाली नलिका के साथ जुड़ी होती है, जिससे क्या कहते हैं, उसे मूत्र मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन करा आपका कि KO2 पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का उपयोग अंतरिक्ष और पनडुब्बियों में ऑक्सीजन के सिलेंडर में किया जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन के सिलेंडर में इसका उपयोग क्यों करते हैं। चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। क्योंकि ऑप्शन 1 है कि CO2 को अवशोषित करता है और O2 को बढ़ाता है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन 1 होगा। क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन कर आपका कि पानी में सोडियम सल्फेट के घोल को अक्रिय इलेक्ट्रोड का उपयोग करके इलेक्ट्राइज किया जाता है, तब कैथोड और एनोड पर उत्पाद क्रमशः होंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका। 37 हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 H2 और O2। कैथोड पर H2 होगा और एनोड पर O2 होगा, इससे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन करा है कि एक हल्का हरा लवण को जल में मिलाया जाता है और H2S गैस को विलयन में प्रवाहित करने पर एक काला अवक्षेप प्राप्त होता है जो HCl में सरलता से घुल जाते हैं। इनमें से कौन सा धातु आयरन उपस्थित है। कौन से धातु आयरन उपस्थित है, तो आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा, Fe2+, ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का है क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन का आपका CuSO4 5H2O किस प्रकार की संयोजी उपस्थित है, यानी करा है इसमें किस प्रकार का बॉन्ड है। सिंपल करने का हुआ करा किस प्रकार का इसमें बॉन्ड है, ठीक है। आपका जगह ऑप्शन 3 विद्युत संयोजी बॉन्ड है, सहसंयुग बॉन्ड है और समन्वय का है, ऑप्शन आपका 3 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन है किस यौगिक का बंधन सबसे कमजोर होता है। तो ऑप्शन 2 जगह न्योन, जो ठोस रूप में हो, क्योंकि आपका इसमें वेंडरवाल बॉन्ड होता है, ठीक है। वेंडरवाल बॉन्ड होता है तो आपका यह सबसे कमजोर बॉन्ड होता है, ऑप्शन आपका 2 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रतिघाती यौगिक के रूप में करते हैं। किसका उपयोग प्रतिघाती यौगिक के रूप में करते हैं, तो टेट्राइथाइल लेड का प्रयोग यानी प्रतिघाती यौगिक के रूप में करते हैं, ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन करा है कि 200 ग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु उसकी 10 जूल गतिज ऊर्जा के साथ संवेग होगा। अब देखिए करा है कि गतिज ऊर्जा दिया आपका 10 जूल और इसका मास भी दिया 200 ग्राम, करा इसका क्या संवेग क्या होगा। तो आपको फॉर्मूला बताए थे आपका कि गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन क्या होता है। तो आपका होता है मोमेंटम बराबर आपका होता है √2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितना आपका 10 जूल है, इंटू मास होता है, मास कितना आपका 200 ग्राम है, उसको आप केजी में बदल लीजिए तो 200/1000 होगा, तो 20×25 100 आपका 5 आएगा, 5 दूनी 10 आपका यहाँ 2 आएगा, तो 2 दूनी 4, तो 4 का रूट कितना होगा 2 होगा, आपका 2 क्या आपका 2 मीटर पर सेकेंड, 2 kg मीटर पर सेकेंड होगा आपका मोमेंटम 2 kg इंटू मीटर पर सेकेंड होगा। अब देखिए ऑप्शन किस में है, किस ऑप्शन में है आपका ऑप्शन डी में है, यानी 4 में है, 2 kg पर मीटर सेकेंड, ऑप्शन 4 में है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन कर आपका कि दिए गए तापमान पर ध्वनि की गति किसमें अधिकतम होती है। इस आपका जगह एल्युमिनियम में आपका ध्वनि की गति सबसे अधिक हो जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन कर आपका कि सर्किट में श्रृंखला में प्रतिरोधक
जुड़े होते हैं। सर्किट के माध्यम से धारा का मान होता है। देखिए अब कह रहा है कि सर्किट में श्रृंखला में प्रतिरोध जुड़े होते हैं, श्रृंखला में यानी श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। ठीक है, श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है तो कह रहा है कि सर्किट में धारा का मान क्या होगा, तो भाई एक ही रहता है, क्या होगा, सेम रहेगा, ऑप्शन आपका 1 होगा। जब आपका क्या हो, सीरीज में जुड़ा हो, ध्यान दीजिए सीरीज में जुड़ा रहेगा तो दोनों प्रतिरोध में आपका क्या होगा, करंट सेम जाएगा। ठीक है, वही आपका समांतर में हो तो अलग अलग जा सकता है। तो याद देखिए सीरीज में आपका कितने भी प्रतिरोध जुड़ा हो तो सभी प्रतिरोध में समान करंट जाता है। ऑप्शन आपका 1 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन कर आपका कि हवा में घनत्व माध्यम में प्रकाश की गति में अंतर किस प्रकार है। देखिए कर हवा में और किसी घनत्व वाले माध्यम में प्रकाश की गति में किस प्रकार अंतर होता है, तो अपवर्तनांक सूचकांक के कारण अलग होता है। देखिए अलग अलग मीडियम का अपवर्तनांक आपका अलग अलग होता है और अपवर्तनांक आपका होता है C/V होता है। क्या होता है, C/V होता है। तो जब आपका अपवर्तनांक अलग होगा यानी अपवर्तनांक जब अलग होगा तो इसमें यही प्रकाश का चाल भी क्या होगा, अलग अलग होगा। इसे भी ध्यान रखिए, ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन कर आपका कि बेंजीन के एक अणु में कितने दोहरे आबंध होते हैं यानी कितने डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो आपका देखिए ये बेंजीन है, ठीक, बेंजीन ये आपका बेंजीन है, इसलिए आपका कितना डबल बॉन्ड है, 1 2 3 है, 3 इसमें डबल बॉन्ड होता है। बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड होता है, ऑप्शन 2 होगा। बेंजीन का सूत्र आपका C6H6 होता है, C6H6 होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन कर रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 वाले तत्व आधुनिक आवर्त श्रेणी में किस समूह में रखा जाता है, तो 8 2 10 10 8 18 यह 18वां समूह का सदस्य होगा। ऑप्शन आपका 4 होगा। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 49 है। क्वेश्चन आपका 49 है। क्वेश्चन कर रहा है कि जब कॉपर सल्फेट विलयन लौह धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो तांबा नमक धातु का निर्माण करता है। यह निम्न से कौन सा अभिक्रिया है, यह आपका है यानी एकल विस्थापन अभिक्रिया। क्या है, एकल विस्थापन अभिक्रिया। देखिए आपका CuSO4 जब आपका Fe से अभिक्रिया करता है तो ये आपका FeSO4 प्लस Cu बनता है। आप देख सकते हैं आपका यह क्या है, तो विस्थापन अभिक्रिया है। क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। ऑप्शन आपका क्या होगा, 1 होगा, ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 50 है। क्या है, क्वेश्चन 50 है। क्वेश्चन आपका कि एथिल अल्कोहल में निम्न में से किससे मिलाकर पीने अयोग्य बनाया जाता है। एथिल अल्कोहल में किसके मिलाकर पीने अयोग्य बनाया जाता है, तो आपका जो ऑप्शन 2 मिथेनॉल और प्रीडीन। किसको मिलाते हैं, मिथेनॉल और प्रीडीन मिलाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 51 है। क्वेश्चन कर आपका कि मानव तंत्र में प्रतिऑक्सीकारकों के कार्य क्या है। मानव तंत्र में प्रतिऑक्सीकारकों का कार्य क्या है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। आपका एक सेकेंड, ऑप्शन देखते हैं आपका। ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन 3, यह मुक्त मूलकों के प्रभाव से बचाता है। ऑप्शन आपका 3 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 52 है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक लंबी ट्यूब से जुड़ी अमोनिया की एक बोतल सूखी हाइड्रोजन क्लोराइड की एक बोतल के दोनों सिरों को एक साथ खोला जाता है तो सबसे पहले सफ़ेद अमोनियम क्लोराइड का वलय कहाँ बनेगा। देखिए आपका इसका जगह ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपका होगा 2, ऑप्शन 2 होगा यानी हाइड्रोजन क्लोराइड के बोतल के पास। ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का 53 है। क्वेश्चन 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, तो ऑक्सीटोसिन ये आपका पादप हार्मोन नहीं है, ऑक्सीटोसिन ये आपका पादप हार्मोन नहीं है। ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 54 है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा युक्त भोजन के लिए उपयुक्त है। ऊर्जा युक्त भोजन के लिए उपयुक्त है, ऑप्शन 2 होगा कार्बोहाइड्रेट और वसा। ऑप्शन आपका 2 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का 55 है। क्वेश्चन 55 है। क्वेश्चन कर रहा है क्या होगा यदि दी गई खाद्य श्रृंखला में हिरण न हो। तो अब देखिए
हिरन, हिरन से शेर, यानी हिरन घास खाते हैं और शेर हिरन को खाते। कह रहा है इसमें हिरन नहीं होगा तो क्या होगा। अब देखिए हिरन नहीं होगा तो ये होगा कि शेर की संख्या कम हो जाएगी, क्योंकि शेर का भोजन नहीं मिलेगा। जब शेर का भोजन नहीं मिलेगा तो शेर की संख्या कम हो जाएंगे, और घास को जब हिरन नहीं खाएंगे तो घास की संख्या क्या होगा, बढ़ जाएंगे। तो अब देखिए ऑप्शन किस में है, किस ऑप्शन में है, आपको ऑप्शन देखना है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 में है कि शेरों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, गलत है। ऑप्शन 2 है कि घासों की संख्या घट जाएंगे, नहीं बढ़ जाएंगे। ऑप्शन 3 है कि शेर की आबादी घट जाएगी और घासों की मात्रा बढ़ जाएगी, बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन आपका 3 होगा। अब देखिए कह रहा इसमें हिरन नहीं रहेगा तो क्या होगा, हिरन जब नहीं रहेगा तो शेर को खाने के लिए नहीं मिलेगा, तो शेर की संख्या जनसंख्या कम हो जाएंगे, और घास क्या रहेगा, घास को खाने वाला कोई नहीं है तो घास की संख्या क्या होगा, बढ़ जाएगा, ऑप्शन आपका 3 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 56 है। क्वेश्चन है कि एक पत्ती में बना छिद्र जिससे श्वसन जैसे गैसों का आदान प्रदान क्या कहलाता है, ये स्टोमेटम होता है। क्या होता है, स्टोमेटम होता है, जिसे हम रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं, ठीक है। पौधे में गैसों का आदान प्रदान स्टोमेटा से होता है, ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 57 है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत सरकार ने क्षमा के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि इसमें ऐसे तत्व निकाल सकते हैं जिनका उपयोग ट्रांजिस्टरों में किया जाता है। निम्न में से कौन सा तत्व है, ये आपका जर्मेनियम है, ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 58 है। क्वेश्चन 58 है, करा सामान्य प्रकार के छोटे बूंद भी वोल्ट तक आवेशित की गई है। अगर यदि n बूंद मिलकर एक बड़े बूंद बनाती है तो उस बड़े बूंद का विभव होगा, यानी विभवांतर क्या होगा, आपका हो जाएगा ये n के पावर 2/3 इंटू v हो जाएगा। अब ये आप क्लास 12 में पढ़े होंगे, ठीक है, ऑप्शन 1 होगा, याद रखिए, n के पावर 2/3 इंटू v होगा, ठीक है। आप क्लास 12 में इसे आप प्रूव भी किए होंगे यदि आप साइंस रखे होंगे तो। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 59 है। क्वेश्चन कर रहा है एक रेडियो स्टेशन को 30 मीटर बैंड का प्रसारण प्राप्त होता है, तो इस स्टेशन द्वारा प्रसारित वाहक तरंग की आवृत्ति क्या होंगे। अब देखिए आपका क्या होता है, v बराबर आपका f लैम्डा होता है, यहाँ से आपका f आ जाएगा v बट्टे लैम्डा आ जाएगा। आपको पता होगा स्पीड ऑफ लाइट, देखिए स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, 3 × 10⁸ होता है, तो बट्टे आपका आ जाएगा, यानी यहाँ पर क्या है आपका 30 मीटर है, तो 3 दाइन के 30 आपका यहाँ से आएगा 10 के पावर आपका 7 आ जाएगा, ठीक है। 10 के पावर 7 को हम कह सकते हैं कितना, 10 के पावर 7 को हम कह सकते हैं आपका 100 नहीं, सॉरी आपका आ जाएगा 10 के पावर 7, इसको हम लिख सकते हैं 10 के पावर 6 × 10, तो ये आपका आ जाएगा 1 यानी मेगाहर्ट्ज, आपका जाएगा यहाँ से 10 मेगाहर्ट्ज, कितना आएगा 10 मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन 3 होगा, 10 मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 60 है। क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने पर क्या होगा। अब देखिए ये आपका गुब्बारा किस में भरा हुआ, सॉरी ये पॉलीथीन है, पॉलीथीन में आपका क्या है, हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है। जब पॉलीथीन में हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है, अब देखिए जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो क्या होगा, वायुमंडल प्रेशर कम होगा। जब वायुमंडल प्रेशर कम होगा तो ये क्या होगा, धीरे धीरे पॉलीथीन फैल जाएगा, यानी आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन 3 होगा कि गुब्बारे के आयाम में वृद्धि होगी, ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 61 है। क्वेश्चन कर रहा है कि आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरे के निम्नलिखित में से किस भाग की तुलना की जाती है, तो कैमरे के फिल्म से तुलना की जाती है, ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 62 है। क्वेश्चन कर रहा है कि रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल में निम्न से किस स्तर में कौन सा स्तर उत्तरदायी है, ये आपका आयन मंडल इसके लिए उत्तरदायी है, ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 63 है। क्वेश्चन कर आपका कि VA VW VS क्रमशः वायु, जल और इस्पात में ध्वनि की गति है। देखिए आपका वायु, जल, इस्पात, तो सबसे अधिक स्पीड क्या होगा, इस्पात में होगा क्योंकि ठोस है, सबसे अधिक आपका VS हो जाएगा। इसका VW क्या आपका जल, यानी इसके बाद आपका द्रव होगा यानी VW, फिर आपका सबसे कम क्या होगा VA होगा, यानी ये आपका VA यानी वायु, तो आपका गैस में सबसे कम होता है, तो आपको जगह VS VW VA किस में है, VS VW VA किस ऑप्शन में है, VS सबसे अधिक VS, ठीक है, VS आपका जगह VW, एक सेकेंड किसी ऑप्शन में है भाई, VS सबसे अधिक आपका VS में होगा, फिर आपका ऑप्शन M है, ऑप्शन
वन में, ऑप्शन वन में ऑप्शन वन आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 64 है। क्वेश्चन कर रहा है कि सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है किसके द्वारा? तो बैक्टीरिया द्वारा। ठीक है। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण कुछ बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है। ठीक, ऑप्शन 3 होगा, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 64 है, 65 है। क्वेश्चन 65 आपका क्वेश्चन कर रहा है कि लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है आपका कि लोहे का एक गोला पारद यानी पारा में तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। बिल्कुल सही है। आपका देखिए आर दिया है कि लोहे का अपेक्षित घनत्व पारद के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। लोहे का घनत्व पारे के घनत्व से अधिक होता है। आप देखिए यदि लोहा का घनत्व पारा के घनत्व से अधिक होता है तो वो तैरता क्यों? डूब जाता है। क्या करा? तैरता है। इसका मतलब है कि पारा का घनत्व लोहे के घनत्व से अधिक होता है। देखिए आपका कथन ये तो सही है लेकिन आर आपका गलत है। आर कथन आपका गलत है। ठीक है। अब देखिए किस ऑप्शन में है? ए सही है, आर गलत है। ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन आपका 3 में ए सही है, आर गलत है। ए सही है, आर गलत है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 66 है। क्वेश्चन क्या आपका कि जब हम जंगल को नष्ट करते हैं तब हम साथ साथ किसे नष्ट करते हैं? साथ साथ हम जंगली जानवरों के भोजन और आश्रय को नष्ट करते हैं। ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 67 है। क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है तो आपका जो विद्युत प्राकृतिक संसाधन नहीं है, ये मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 68 है। क्वेश्चन 68 है। क्वेश्चन कर आपका कि शुद्ध मटर पौधे ए को शुद्ध मटर के पौधे बी के साथ संकरण किया जाता है तो अब यह पाया जाता है कि ए की तरह दिखने वाले पौधे F1 पीढ़ी में नहीं दिखाई देते हैं। तो कहा ए और बी में कौन से पौधे लंबे और कौन से छोटे हैं? कौन से लंबे और कौन से छोटे होंगे? इसमें देखिए आपका ए होगा छोटा और बी होगा लंबा। ऑप्शन 3 होगा। ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 69 है। क्वेश्चन कर रहा है कि उन शब्दों का सही संयोजन चुने जिनमें कोई जीवाश्म ईंधन नहीं है। अब देखिए जीवाश्म ईंधन नहीं है। आपका सूर्य क्या ये आपका जीवाश्म ईंधन नहीं है, हवा ये भी है जीवाश्म ईंधन नहीं है। ठीक है। तो ऑप्शन आपका 1 होगा। हालांकि देखिए लकड़ी आपका जीवाश्म ईंधन, जब लकड़ी वो सड़ गल जाती है तब वो जीवाश्म ईंधन बनता है। ठीक है। तो ऑप्शन आपका 1 ज़्यादा सही है। ऑप्शन 1 ज़्यादा सही है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जाता है किसके द्वारा? तो डॉपलर प्रभाव के द्वारा। ऑप्शन 1 होगा। ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 71 है। क्वेश्चन आपका 71 है। क्वेश्चन कर आपका कि एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 प्रति सेकंड की चाल से खिसकी तो कह नाव की द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान से कितना गुना है? आप मोमेंटम कंजर्व कर दीजिए। आपका मोमेंटम कंजर्वेशन आप पढ़ेंगे क्लास 11th में कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़े होंगे आपका। यहाँ आपका जगह m1 इंटू V1 बराबर m2 इंटू V2 हो जाएगा। यहाँ से आपका देखिए m1 किसका मास है? ये आपका मान लो किसका है? मनुष्य का मास है तो इसका स्पीड 5 है। ये आपका 9 का मास है, इसका स्पीड आपका 0.5 है। ठीक है, 0.5 है। अब देखिए इसको रहेंगे पॉइंट, यहाँ आपका 10 आएगा, 5 से 5 दूनी 10 कोना गुना कर दीजिए आपका। यहाँ से आपका जगह यानी m2 बराबर आपका जगह 10 इंटू m1 आ जाएगा। ठीक है। यानी जो 9 का आपका द्रव्यमान है वो मनुष्य के द्रव्यमान से 10 गुना ज़्यादा है। ऑप्शन क्या आएगा? 4 आएगा। ऑप्शन 4 आएगा। ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 72 है। क्वेश्चन कर आपका यदि साबुन के 2 भिन्न व्यास के बुलबुले को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है तो क्या घटित होगा? देखिए ऑप्शन आपका देखना है। ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन 2 होगा छोटा बुलबुला और छोटा होगा और बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। ठीक। ऑप्शन 2 सही होगा। ठीक। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 73 है। क्वेश्चन कर रहा है कि परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। आपका अफवाह के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। किस पर? अफवाहों के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। आपका ऑप्शन 1 होगा। अफवाहों के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 74 है। क्वेश्चन कर आपका कि ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे तापमान क्यों उबलती हैं? अब कह रहा कि ऊंचाई पर जाने पर 100 डिग्री तापमान से नीचे यानी क्यों पानी उबलने लगता है? क्योंकि ऊपर जाने से प्रेशर कम होता है। जब प्रेशर कम होगा तो क्वथनांक क्या होगा? घट जाएगा। आपका ऑप्शन 1 होगा क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाते हैं अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है यानी क्वथनांक नीचे आ जाता है। ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 75 है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से
निम्नलिखित में से विश्व में कौन सा अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है? तो सबसे अधिक विश्व में आपका हाइड्रोजन तत्व पाए जाते हैं। ऑप्शन आपका 1 होगा। ध्यान दीजिए, विश्व में कह रहा है आपका, ये नहीं कह रहा आपका कि वायुमंडल में कहा जाए तो आपका हो जाएगा नाइट्रोजन, लेकिन कहा जाए विश्व में सबसे अधिक तत्व कौन सा है? तो विश्व में आपका सबसे अधिक तत्व हाइड्रोजन है। ठीक है, ऑप्शन 1 होगा। क्वेश्चन 76 है। क्वेश्चन कह रहा है कि मणिकय और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? क्वेश्चन है मणिकय और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? आपका हो जाएगा ऑप्शन 2 का एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन आपका 2 होगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 77 है। क्वेश्चन आपका 77 है। क्वेश्चन कर आपका कि पारद धातु मिश्रण है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन 3, पारद युक्त मिश्र धातु होती है। ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 78 है। क्वेश्चन कर आपका कि गहरे समुद्र के गोताखोर निम्नलिखित में से किस गैस के मिश्रण का उपयोग करते हैं? यानी गोताखोर किस गैस के मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो ये आपका यानी हीलियम और ऑक्सीजन गैस के मिश्रण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन आपका 1 होगा। सभी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट, इसे आप याद रखिएगा। ठीक, क्वेश्चन आपका देखिए 79 है। क्वेश्चन कर आपका कि विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण की तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? इस विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण की तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? उसे हम इथनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? इथनोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन 1 होगा। क्वेश्चन आपका 80 है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो देखिए, थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। ऑप्शन आपका 3 होगा। तो ये था आपका साइंस का 80 क्वेश्चन, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों से संबंधित प्रश्न थे। तो साइंस में आपका तीनों से संबंधित प्रश्न होंगे और उसमें देखिए आपका कुछ मैथ का भी क्वेश्चन रहेगा, लेकिन अभी आपका बीपीएससी ने क्लियर नहीं किया है कि क्लास 6 to 8 में आपका यानी कौन सा आपका सब्जेक्ट होगा। तो आप कुछ दिन वेट कीजिए, तब तक आप इसी सेट को लगाइए। ठीक है, जब आपका एग्जाम पैटर्न आ जाएगा, पता चल जाएगा, तो उसके बाद आपका नया बुक भी मार्केट में आ जाएगा, तब आपको हम नए बुक से करवाएंगे। फिलहाल आप साइंस में इतने क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो चलिए आज के इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।